क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 28 फरवरी के लिए सेट ए सोल्व करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हम 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में एक स्पेशल PDF भी आपको दे रहे हैं। तो मैं आपको 5 सेट बता चुकी हूँ, ये आपका लास्ट सेट रहेगा ए, ठीक है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और ई, ठीक है, हम देख चुके हैं और ये है आपका लास्ट सेट ए। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो स्पेशल PDF है वो आपको हमारी पर्सनली ऐप पर NCERT कोचिंग ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। NCERT कोचिंग ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सरल सहसंबंध का परास होगा। तो सरल सहसंबंध का परास होगा -1 से +1 तक, ठीक है। इसका आपका रहेगा सा। दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का माध्य है, तो इन संख्याओं का माध्य बनेगा 6। क्या बनेगा? 6। तीसरा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, उक्त परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी है A.L. बाउले ने। किसने दी है? A.L. बाउले ने। चौथा है भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है? ये है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता। पांचवा है वस्तु एक सेवा कर कब लागू हुआ? तो वस्तु एक सेवा कर ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 2017 में। कब हुआ था? जुलाई 2017। छठा है दंड आलेख है, तो क्या है? एक विमी आलेख है, एक विमी आलेख, ठीक है। इसका रहेगा आ। चलिए हो गए। इसके बाद में हमारे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन विल बी, तो इसका रहेगा ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो जाता है कभी -1, 2 + 1। दूसरा है द मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 इज, तो इसका रहेगा 6। क्या आएगा इसमें? 6। तीसरा स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग इज द डेफिनेशन, ठीक है, गिवन बाय, तो ये दी थी A.L. बाउले ने। वेयर इज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेट, तो इसका रहेगा कोलकाता। क्या आएगा इसमें? कोलकाता। और व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड, तो ये रहेगा आपका जुलाई 2017। डिग्राम इज, तो इसका रहेगा पहला A नंबर वाला, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? कलिक। क्या कहेंगे? कलिक वर्गीकरण। कलिक वर्गीकरण। दूसरा है भारत चीन, ठीक है, मिसप्रिंट है। भारत कीमत सूचकांक का सूत्र खालिस्तान है, तो ये आपका सिग्मा P1 डबल सिग्मा P0 डबल, ठीक है। तीसरा है चीन में वर्ष खालिस्तान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया था 1958 में। चौथा है बहुलक को खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है, जेट के द्वारा। पांचवा है खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है,
शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक। छठा है संसाधनों के खालिस्तान प्रयोग होते हैं, सीमित या वैकल्पिक, या वैकल्पिक। ठीक। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, सत्य सत्य देखते हैं। चीन गणराज्य की स्थापना 1953 में हुई, तो ये आपका असत्य है, ये हुई 1949 में। तीसरा है वर्गीकरण अपरिष्कृत आंकड़ों का क्रमबद्धता प्रदान करता है, यह है सत्य। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई, सत्य। ठीक। चौथा है सांख्यिकी आर्थिक अर्थ समस्याओं का समाधान करती है, ये भी आपका सत्य है। पांचवा प्रजनन बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है, तो ये आपका सत्य है। छठा है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका फाल्स है। ठीक है, फाल्स रहेगा। ये ट्रू है, ये भी आपका ट्रू, ये भी ट्रू, ये आपका फाल्स और ये ट्रू रहेगा। ठीक, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए। ठीक है। दूसरे श्रृंखलाओं में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान कौन सा है? बहुलक। तीसरा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो ये उपभोक्ता ये CPI। ठीक है, क्या रहेगा? CPI सूचकांक। तो सूचकांक है आर्थिक नीति निर्माण में सहयोगी, ये आपकी चौथी सूचकांक हो गया। 1950 योजना आयोग पांचवी, और विश्व व्यापार संगठन ये है 1995, और ये सातवीं आपकी 1982। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए, पहला है प्राथमिक क्षेत्र के दो उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के दो उदाहरण है कृषि और मछली पालन। दूसरा है आर्थिक रचना का एक उदाहरण लिखिए, बिजली परिवहन। ठीक है, परिवहन। तीसरा है बहुलक किसे कहते हैं? तो वह मान जो किसी डेटा सेट में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वह मान जो किसी डेटा सेट में सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, उसे हम बहुलक कहेंगे। चौथा है किसी एक महारत्न कंपनी का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ठीक है। चलिए, पांचवा आयत चित्र क्या है? तो आयत चित्र, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बाद में बता दूंगी इसको, पहले हम इसे देखें। छठे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह है पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। सूचकांक P
सूचकांक में P1 क्या दर्शाता है? तो P1 चालू अवधि के मूल्य को दर्शाता है। P1 चालू अवधि के मूल्य, ठीक है, मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए आयत चित्र क्या है, तो देखिए ये है एक प्रकार का बार ग्राफ जो डेटा की आवृत्ति दिखाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? आयत चित्र कहेंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गए आपके। छठा प्रश्न देखिए, निजीकरण क्या है? सातवां है, दो प्रकार के माध्य के नाम लिखिए, योजना को परिभाषित कीजिए। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? किन्हीं दो वैश्विक समूह के नाम लिखिए। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर के लिए आप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर डाउनलोड करें, वहाँ पर सारे प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे। 11वां है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। सहसंबंध की परिभाषा लिखिए। 13वां, मानव पूंजी किसे कहते हैं? 14वां प्रश्न है, सांख्यिकी क्या है? 15वां है, निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के बहुत ही सिंपल प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, बहुत सरल आपका पेपर आएगा। चलिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। 17वां है, वैश्विक उष्णता क्या है? 18वां है, प्राथमिक आंकड़ों की 3 विशेषताएं लिखिए। 19वां है, सूचकांक संख्या के 3 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती के 2 लाभ बताइए। ठीक है, इसके बाद में है 21वां प्रश्न, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने के 4 कारण। और 22वां है, प्रश्नावली का अर्थ समझाइए, प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। और यह है 23वां प्रश्न, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अथवा सहित। तो ये था हमारा सेट ऐप जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से अपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसके फुल सॉल्यूशन के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें।